Hello students, today I am going to talk about the refractive index of a medium. In previous video I have already discussed about the laws of refraction. First law of refraction, second law and third law of refraction. थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जैसे आपने उससे मैंने स्नेल्स लॉ के नाम से भी डिफ़ाइन किया था। तो फिर वहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि इससे रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली या फिर कह सकते हैं या फिर सिंपली हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। दूसरा आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नाउ राइट डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम or air to the speed of light in a medium is called the refractive index of that medium. It is denoted by small n or mu. This letter is known as mu. mu से भी डिनोट किया गया किसी बुक में मोस्टली बुक में n से डिनोट किया गया, स्मॉल n से। ठीक है, दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। वहाँ पर भी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपने साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ में पढ़ा था। और ये जो है इसमें n आता है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू को n से डिनोट किया गया था, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बट आपको यहाँ डिफाइन स्पीड के टर्म में करना है, तो ऐसे करना है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम is called the refractive index of that medium. It is denoted by small n or mu. That is formula n equal to c upon b, where note कर लीजिए c is equal to speed of light in vacuum। ऊपर जो c है it denotes ये डिनोट क्या करता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और नीचे जो v है ये स्मॉल v लिख लीजिए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, v जो है वो डिनोट क्या करता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इस बात को, नोट करिए। नाउ स्टूडेंट्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिए थे। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड से ही लग रहा होगा कि रिलेटिव मतलब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो वहाँ कुछ रिलेशन आ रहा होगा, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे स्पीड लाइट, तो इसलिए इसे रिलेटिव कहते हैं। अब इसे समझते हैं। वैल्यू ऑफ द रिलेटिव refractive index when light moves from one medium to another medium is known as relative refractive index। ओके, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। यहाँ मीडियम नंबर याद रखिए, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is called relative refractive index. It is denoted by ये तरीके से यहाँ पर 1n और 1n2 ऐसे सफिक्स में 2 लिख के, या फिर 1n2, या फिर कभी कभी और ऐसे भी लिखा होता है 1 2n 1 2, ऐसे नीचे ही दोनों लिखे हैं, लेकिन 1 पहले बाद में 2। इसको समझना है, तो इसको समझना है कि ये ऐसे लिखा हुआ है, इसे हम समझेंगे कैसे। इट्स मीन्स कि 1 and 2, मैंने यहाँ ये सिंबल लिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट, इसे पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1।
जिसको रिस्पेक्ट देते हैं उसे ऊपर रखना है, तो इसलिए 1 को रिस्पेक्ट दिया है। यानी आप यहाँ पर देखिए ना, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1 को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो मीडियम 1 की जो में स्पीड है वो ऊपर रहेगी आपके न्यूमरेटर में। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद भी कर लें कि एक लॉजिक तरीके से कि जिसको रिस्पेक्ट देना है। अब इसी को अगर हम कन्वर्ट करके बोलें, ये नोट कर लो, यहाँ पे ये रफ कर देते हैं। जैसे लिखा हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नोट करके चाहे लिख लो और करके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, वो तो सेम हो जाती बात। अब देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब मीडियम 2 को रिस्पेक्ट दिया है आपने, रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 की निकालनी है, लेकिन रिस्पेक्ट किसे दे रहे हैं, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए आपको फॉर्मूला भी अगर चाहें तो 2n1 ये चेंज हो जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर हो जाएगी, क्योंकि रिस्पेक्ट वाला ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मीडियम 2 स्पीड ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो 1 की देखिए, अब जिसको रिस्पेक्ट दी वो ऊपर हो गई, तो चेंज हो गया इस तरीके से 1n2 या n2 1। ये आप यहीं पर एक कंक्लूज़न आएगा, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या अभी इसी फॉर्मूले से आप लास्ट में देख रहे हैं कि 2n1 इक्वल टू आपका 1/n1n2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी रेसिप्रोकल कर दें अगर, तो आपका मीडियम की रिस्पेक्ट चेंज हो जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो अगर ऐसे हम रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हैं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे होता है, नोट डाउन। चलिए फॉर्मूला नोट करिए पहले। ये अभी जो 1 and 2, इसको हम कैसे रीड करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू v1/v2 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1/v2। ठीक है, इससे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जिसको जिसके रिस्पेक्ट में आना है उसे ऊपर, उसी की स्पीड भी ऊपर, तो आपके न्यूमरेटर में। तो अब याद रखिए कि इसका हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये तो रही, नोट करके लिखिए। अ मीडियम हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी होगा, भी देंगे। अ मीडियम हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयरर देन द मीडियम हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स कि जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी वो रेयर होगा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी वो उतना ही डेंस होगा। ठीक है, तो नोट करिए इसको। नाउ अब देखिए, हम हेडिंग है आपके सामने, फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। मीन्स ऐसी कौन से फैक्टर हैं, कौन से चीज़ें हैं जिन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स, ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 नोट करिए, नेचर ऑप्टिकल मीडियम, नेचर ऑफ लिख लीजिए, ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, जो मीडियम है जिसमें लाइट जा रही है या जिसमें ट्रैवल कर रही है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, देन कलर और वेवलेंथ, कलर भी कह सकते हो या वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। देन आफ्टर लास्ट पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ मीडियम, और मीडियम के टेम्परेचर पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो नोट करिए ये पॉइंट। हेलो बच्चों, ये आज का होमवर्क। तो लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियो प्रोवाइड की थी उनमें होमवर्क क्वेश्चन दिया करते थे, तो बच्चे
मोस्टली 8-10 बच्चे रिप्लाई किया करते थे, कहीं क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तब भी पता चलता था कि बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट अब सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट्स है जो मेरे क्वेश्चन सॉल्व करके तुरंत, चाहे भले ही गलत हों या सही हों, वो तो मैं डिसाइड करूँ, तो बताऊँगा कि सही है बेटा या गलत। बट करोगे ही नहीं तो ट्राई नहीं करोगे, तो इसलिए एक सिर्फ शिवानी सिंह जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे सारे क्वेश्चंस करके मुझे सेंड करती है, जो भी वीडियो वॉच करती है। बट इसके अलावा अब इस वीडियो में कोई भी बच्चे नहीं कर रहे हैं। मोस्टली मैं सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं चेक करूँगा जब भी आपका ओपन होगा तो हम सारे नोट्स और सारे क्वेश्चन चेक करेंगे। आपने क्वेश्चन नोट किए हैं नहीं किए हैं, सॉल्यूशन है नहीं है, वो फिर डिसाइड करेंगे। तो मोस्टली सभी बच्चे ये क्वेश्चन होमवर्क किया करें, क्वेश्चन नोट करें, नहीं हो रहा है मुझसे कंसल्ट करें, ठीक है, मुझे कांटेक्ट करें कि सेंड करें ये क्वेश्चन कैसे होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, तो डिस्कस करें। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, बट लास्ट की 2 वीडियोज़ में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसलिए ठीक है, इस वीडियो में मैं शिवानी सिंह के तो सारे वीडियोस के आंसर आते रहे और बच्चों के भी आए हैं, बट उसके कोई भी मिस नहीं हुए हैं, इसलिए सभी बच्चे रिप्लाई दें। तो आज के क्वेश्चंस हैं, नंबर 1, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज़ ऑफ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जैसे मैंने एक नोट में लिखाया था उसी का कॉन्सेप्ट है कि मीडियम ए है, बी है, सी और डी, 4 मीडियम है, इनकी ये डेंसिटीज़ रिस्पेक्टिवली दे रखी हैं, 1.33, 1.454, 1.31, डी की है 2.42। तो इनको आपको सिर्फ अरेंज करना है, 1 सेकंड का काम है, आप लोग फटाफट करिएगा। और कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले आपको रेयर मीडियम कौन सा है, फिर डेंसर मीडियम कौन सा है, फिर डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन 2 है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 2.25, वाटर में है, ठीक है, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इन ग्लास इज़ 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ईच केस। दोनों केस में, ठीक है, दोनों केस में आपको निकालना है। दोनों केस मीन्स वाटर के अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और ग्लास के अलग निकालना है। यहाँ पर देखिए रिलेटिव की बात नहीं हो रही है आपको, और एब्सोल्यूट निकालना है। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर में आपको पता होगी, सी की वैल्यू जो चाहिए होगी वो आप लिख लेंगे, 3 इंटू 10⁻, मैं बोल दे रहा हूँ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू आप याद रखिए, ये यूज़ करेंगे इसमें, और आप दोनों आंसर फाइंड करके मुझे सेंड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। ज़रूर क्वेश्चन करिएगा।